हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 27.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 11। कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश निकालिए, जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। ठीक है, समझिए इस बात को। वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस तल पर स्थित है, इसी तल पर एक लंब इकाई सदिश निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वह सदिश प्राप्त होगा जो दोनों सदिशों पर लंब होगा, यानी कि उस तल पर भी लंब होगा। तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकल जाएगा, दोनों सदिशों या उस तल पर लंब सदिश निकल जाएगा। और जब इसका हम लोग इकाई सदिश निकाल देंगे तो वही जो सदिश प्राप्त होगा, जो इकाई सदिश प्राप्त होगा इसका, वही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस का जे कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है जे कैप और प्लस में के कैप। चलिए अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता है आई कैप जे कैप के कैप, 1 माइनस 1 0, 0 1 1, आई कैप लेते हैं, माइनस 1 0 1 1, माइनस का जे कैप लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा 1 0 0 1, फिर आपका प्लस का के कैप लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 0 1। चलिए यहां से देखते हैं आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 0, माइनस का जे कैप लेते हैं 1 माइनस 0, प्लस का के कैप लेते हैं 1 प्लस 0, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। तो यह जो सदिश प्राप्त हुआ है वह दोनों सदिशों और उस तल पर लंब सदिश हो गया। तो मुझे इकाई सदिश प्राप्त कर लेना है। तो मैं मान लूंगा कि माना वेक्टर सी बराबर में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैं इसे वेक्टर सी मान लूंगा। वेक्टर ए क्रॉस बी को क्या करूंगा, वेक्टर क्या मान लूंगा, वेक्टर ए क्रॉस बी को वेक्टर सी मान लूंगा। तो यहाँ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 आ जाएगा। ठीक है ना, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लंब सदिश तो हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन लंब इकाई सदिश प्राप्त करने के लिए मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, 1/c का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर c। तो 1/c का मैग्नीट्यूड यानी 1/√3 और इनटू में माइनस का आई कैप, माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप, यानी कि यहां से जो आपका लंब इकाई सदिश होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 आई कैप, माइनस का 1/√3 जे कैप और फिर प्लस का 1/√3 के कैप। ये जो आपका प्राप्त होगा यही अभिष्ट सदिश होगा जो दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश होगा या उस तल पर भी लंब इकाई सदिश होगा। क्वेश्चन